मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार बिहार नहीं छोड़ेंगे और बिहार नहीं छोड़ने के कई कारण। जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने 5 साल में 20 से 25 के बीच में जो कर्तव्य दिखाया है वो एक जादूगर ही कर सकता है। यहां तक कि नीतीश कुमार के साथ चलने के लिए 2 नए चेहरे को दिया कि पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं या तो विलीन हो जाएंगी या विलय हो जाएगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश नहीं छोड़ेंगे बिहार और थोड़े देर पहले जो है मीटिंग समाप्त हो गई है। आपको बता दें कि विधायक दल नेताओं की जदयू में आज बैठक थी और एक अन्य मार्ग में यह बैठक लगातार चल रही थी। नीतीश कुमार की मौजूदगी थी। क्या हुआ है उस बैठक में, सबसे पहले ये जानकारी आपको भारत लाइव दे रही है। उस बैठक में क्या हुआ, आप सोच रहे होंगे कि कौन जदयू की तरफ से मंत्री बनेगा, निशांत को क्या जिम्मेदारी मिली होगी, निशांत क्या बनेंगे और आने वाले समय में जो है नीतीश के बाद बिहार में जदयू कौन संभाल रहा होगा। लेकिन जदयू कौन संभालेगा, जब नीतीश जाएंगे तब ना कोई संभालेगा। अगर नीतीश ही रहेंगे बिहार में तो आप सोचिए कोई जदयू संभालेगा, नीतीश ही ना संभालेंगे। लेकिन सवाल अब यह है, ये बैठक खत्म हो गई है और बैठक में जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं, किसको मंत्री बनाया जा सकता है, कौन जो है वो आगे चल रहा है पीछे चल रहा है, ये मीटिंग लगातार 3 घंटों से एक अन्य मार्ग में चल रही थी। क्या कुछ हुआ है, हमारे साथ बाबा मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। दीपक, सबसे पहले तो मैं सुधार दूं कि एक अन्य मार्ग नहीं, उनके नए आवास में नहीं, एक अन्य मार्ग में है। 7 सर्कुलर में कैंसिल हो गया था मीटिंग। मीटिंग कैंसिल हो गया था 7 सर्कुलर में। पहले हमको क्या नहीं बताया बात, फिर से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, वहां सब लोग काट लेंगे उतना बुद्धिमान। आप 7 सर्कुलर वाला ही देख लीजिए। 7 सर्कुलर ही सुबह से चल रहा है। गलत है, सुबह से भी चल रहा है। एक अन्य मार्ग में हुआ है। ठीक है, कर देते हैं फिर से। ठीक है, वहीं से हम कर लेते हैं, काट लेगा। देखिए दीपक, आपने जो भी बात कही उन बातों में सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं कि थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें समझिएगा। ये मीटिंग पहले कहाँ होनी थी, 7 सर्कुलर में, लेकिन हुई कहाँ, एक अन्य मार्ग में। और आपने ही कहा कि नीतीश कुमार बिहार नहीं छोड़ेंगे, तो इसके पीछे की कड़ी को आप जोड़िएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर से अपने कब्जे में कर लेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार बिहार नहीं छोड़ेंगे और बिहार नहीं छोड़ने के कई कारण। मैंने बहुत पहले आप बताया था, आज सुबह भी जब मैं खबर कर रहा था तो मैंने बताया था कि नीतीश कुमार आज जो बैठक होगी उस बैठक में नीतीश कुमार को पूरी तरह से एक बार फिर अधिकृत किया जाएगा और अधिकृत करने के बाद नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे वो पूरी पार्टी का फैसला होगा। बिल्कुल यही हुआ है और इस मीटिंग में एक बार फिर से नीतीश कुमार को, चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं वो, और ऐसे में नीतीश कुमार को यह जिम्मेवारी दी गई है कि नीतीश कुमार जो भी फैसला करेंगे उस फैसले को सब लोग सर्वोपरि करेंगे। इसके साथ साथ कई नाराज लोगों को नीतीश कुमार ने उनकी नाराजगी दूर की। इतना ही नहीं, इसके अलावे भी बहुत सारी बातें हुई। एक एक करके मैं सभी बातों पर से पर्दा उठाता हूं। सबसे पहले तो नीतीश कुमार आज भी सुप्रीम बॉस है, ये बात स्थापित हो गई। नीतीश कुमार ने भले ही एक पद से इस्तीफा दिया हो मुख्यमंत्री के, लेकिन आज भी सुप्रीम बॉस नीतीश कुमार ही हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन की बात कर लें, भाजपा की बात कर लें या फिर जदयू की बात कर लें। आपको याद होगा कि पिछले 4 साल से लगातार ये रिपीट किया जा, 2020 से ही मान के चलिए लगभग ये रिपीट किया जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने 5 साल में 20 से 25 के बीच में जो कर्तव्य दिखाया है वो एक जादूगर ही कर सकता है। पहले 43 सीटों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करना कि आपके बिना बिहार नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री आप ही रहिए। जबकि नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे थे कि नहीं, आप बड़ी पार्टी हैं, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार नहीं किया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। यहां तक कि नीतीश कुमार के साथ चलने के लिए 2 नए चेहरे को दिया। सुशील मोदी लंबे समय से चल रहे थे, लेकिन 2 नए चेहरे को, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को दिया। इसके बाद नीतीश कुमार जब फिर दूसरा कर्तव्य दिखाया, भारतीय जनता पार्टी थोड़ा एग्रेसिव होने लगी और भारतीय जनता पार्टी के एक कुनबे को ऐसा लगने लगा कि नीतीश कुमार को 43 सीटों पर मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती किया है, तो वो ओवरलैप करके बोलने लगे। वो कहने लगे कि नीतीश कुमार की पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं या तो विलीन हो जाएंगी या विलय हो जाएगा। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने तब झटका दिया कि 43 सीटें मेरे पास ना है, ठीक है आपने मुख्यमंत्री हमको बनाया, देखिए हम मुख्यमंत्री दूसरे खेमे में भी जाकर बन सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करवा करके वो महागठबंधन की तरफ बने। हालांकि वो 17 महीने की सरकार रही,
बहुत लंबा नहीं चली, लेकिन नीतीश कुमार इसमें भी पास हो गए। फेल जिसको होना था वो हो गया, लेकिन वो बच्चा जो क्लास में सबसे पिछली बेंच पर बैठा हुआ था वो पास कर गया। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की आज की मीटिंग को बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा था, और ये मीटिंग वास्तव में महत्वपूर्ण हुई भी, क्योंकि इस मीटिंग में आगे की रणनीति और रणनीति पर बहुत सारी बातें हुई। सबसे पहले तो सदन में नेता और उपनेता कौन होगा, इसके लिए नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया। 24 तारीख को, जैसा कि आपको जानकारी मिली होगी, कि सदन में विश्वास मत अपना प्रस्ताव रखना है और सरकार को अपना बहुमत साबित करना है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी भूमिका जनता दल यूनाइटेड की होगी, क्योंकि मैं सुबह भी ये बात बता रहा था कि जब जनता दल यूनाइटेड का समर्थन होगा तो 200 से अधिक विधायक समर्थन में सरकार के खड़े मिलेंगे। लेकिन अगर नीतीश कुमार कहीं भी समर्थन नहीं करते हैं तो 122 का आंकड़ा पहुंचाने में भी भारतीय जनता पार्टी को फेफरी पड़ेगा, पसीना छूट तो ये सारी बातें नजर आ रही हैं। लेकिन इसमें एक बहुत अहम भूमिका थी निशांत की। निशांत के साथ क्या हुआ, निशांत को लेकर के क्या फैसला हुआ, सबकी निगाह थी कि आखिर नीतीश कुमार मीटिंग में निशांत के लिए क्या कहेंगे। नीतीश कुमार ने निशांत के लिए कोई बात नहीं कही, और ये पहले से पता था कि निशांत को लेकर के नीतीश कुमार कोई रणनीति बनाएंगे। निशांत को जो करना है अपने बल पे करना है, और समय आने पर निशांत भी अपने आप को नीतीश की जगह पर स्थापित करेंगे। यानी निशांत को फिर कुछ नहीं मिला। बिल्कुल, निशांत जिस तरह से पिता पुत्र की भूमिका है उस भूमिका में तो वो रहेंगे, लेकिन इस जोड़ी को लेकर के जो राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं उस कयास में कोई दम नहीं था। और निशांत जो काम करना चाह रहे हैं वो काम अपना करें, संगठनिक काम को देखें। नीतीश कुमार ने एक और फैसला लिया है, बड़ा फैसला लिया है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बिल्कुल, नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर से उतरने से ठीक पहले समृद्धि यात्रा निकाले थे। इसके बाद नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर से बिहार यात्रा पर जाएंगे, और ये उनकी एक और यात्रा प्रारंभ होगी। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश बिहार नहीं छोड़ेंगे, इस पर मुहर लग गई है। यानी जो नई सरकार बनी है, इस सरकार को मॉनिटर करना, बिहार की जनता से इस सरकार का फीडबैक लेना कि क्या इस सरकार से आप संतुष्ट हैं, ये सभी बातें नीतीश कुमार पूछेंगे और करेंगे। आज की मीटिंग में जो ऐलान हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण ऐलान था कि नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी इच्छा है कि वो एक और यात्रा करके बिहार की जनता को, चूंकि 5 साल के लिए उनको मैंडेट मिला था मुख्यमंत्री के रूप में और बीच में ही छोड़ के जा रहे हैं, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि सरकार किस तरह से चल रही है और सरकार और आम जनता के बीच में एक सेतु का काम करें। इसके लिए उन्होंने अपनी बात रखी। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पूरे बिहार का दौरा करेंगे और इसमें सघन अभियान चलाएंगे। एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं, बल्कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर जनता दल यूनाइटेड के लिए करेंगे, और इसमें उनके साथ न तो कोई सीएम होगा न कोई डिप्टी सीएम होगा। पूर्णतः ये नीतीश कुमार की अपनी यात्रा होगी, जो 2005 में सरकार नहीं बनाने के बाद नीतीश कुमार फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक अपना किए थे यात्रा, और इस यात्रा के माध्यम से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। अब पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू। वो अपने पीछे पूर्व मुख्यमंत्री भी लगाना नहीं चाहते हैं, वो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष के रूप में जाना चाहते हैं। समझिएगा इस बात को, यही तो डिफरेंस है कि नीतीश कुमार की एक और रणनीति है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान करती रहेगी। जिलों में जाकर स्थानीय लोगों से फीडबैक लेंगे, उनके मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने से लेकर के जो उन्होंने काम किया है संगठनिक रूपरेखा को देखेंगे, और जनता दल यूनाइटेड के उन लोगों से बात करेंगे जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो अलग अलग पंचायत तक में लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। नीतीश कुमार इससे पहले कई बार यात्रा कर चुके हैं, और नीतीश कुमार ने जैसे ही एक बार फिर से यात्रा करने का ऐलान किया, मंशा जताई, उसके बाद से फिर से बेचैनी निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन के साथ साथ पूरे बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें बढ़ना लाजमी है। एक बार नई सरकार बनी है, और इस सरकार के बनने के बाद जब स्वेच्छा से नीतीश कुमार अपना कुर्सी छोड़ते हो, और कुर्सी छोड़ने के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही जाकर के वो सम्राट चौधरी के आवास पर मिले। अच्छा, एक सवाल लगातार राजनीतिक गलियारों में लोग चर्चा कर रहे हैं बाबा कि सम्राट बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री तो हैं ही, लेकिन असल में नीतीश के पार्टी से सम्राट को आगे किया गया है। निश्चित रूप से इसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है। मैंने आपको बताया भी था, मैंने इससे पहले बताया था, सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण से पहले मैंने बताया था कि एक वक्त वो था 2005 में, जब फरवरी में नीतीश कुमार
नहीं बन पाए थे मुख्यमंत्री। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनको अगर किसी ने मेहनत किया था तो वो थे शकुनी चौधरी। बिल्कुल। इसके बाद शकुनी चौधरी ने ही प्रयास करके कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार ही होंगे, और समता पार्टी का गठन भी किया बिल्कुल। था। और उसके बाद ये यात्रा जो है लंबे समय तक चली। नीतीश की यात्रा को सबसे ज्यादा सपोर्ट उन्होंने ही किया था। और आपको याद होगा कि पिछले ही वर्ष, पिछले वर्ष क्या, इसी वर्ष जब शकुनी चौधरी का जन्मदिन मनाया जा रहा था तो नीतीश कुमार खुद उनको जन्मदिन की बधाई देने गए थे और उन्होंने वहां जाकर कहा था कि बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और बेटा आज आप देख लीजिए कि बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और कल भी जब हम शकुनी चौधरी जी से मिले, उनसे जब कुछ सवाल पूछ रहे थे हम, तो उन्होंने कहा कि देखिए लगातार सम्राट मेहनत कर रहे थे, बीजेपी ने उन पे भरोसा दिखाया और वो सभी के भरोसे पर खरे भी उतरे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तो एक अलग चीज है। जिस व्यक्ति को पद छोड़ना हो, जिससे हस्तांतरित किया जा रहा हो कुर्सी, वो आदमी अगर अपने उत्तराधिकारी से संतुष्ट हो तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। और नीतीश कुमार निश्चित रूप से संतुष्ट भी हैं और नीतीश की ये जिम्मेवारी भी है कि नीतीश ने जहां छोड़ा है वहीं से वो काम शुरू करें। बिहार के लोगों को ऐसा महसूस हो कि नीतीश नहीं है तो सम्राट हैं, और सम्राट सुशासन के साथ साथ न्याय के विकास और आम लोगों की भावनाओं, उनके जिम्मेवारियों को पूरा करें। इसको लेकर के नीतीश कुमार लोगों से फीडबैक भी लेंगे। सारी बातों को अगर किनारे करके रख दिया जाए तो सब संवैधानिक बातें हैं, प्रक्रिया अधीन बातें हैं, लेकिन नीतीश कुमार का फिर से यात्रा पर जाना, फीडबैक लेना, ये नीतीश कुमार की विशेषता को बताता है। और नीतीश कुमार ने जिस व्यक्ति के हाथ में दिया है बिहार की बागडोर, वो यात्रा करके इस बात को जानना भी चाहेंगे कि लोग कितने संतुष्ट हैं सम्राट चौधरी से। और यहां से शुरू होती है एक नई राजनीतिक धारा, नीतीश कुमार की चाणक्य नीति। और इस चाणक्य नीति से क्या निकल के आएगा, निश्चित रूप से हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। देखिए, नीतीश कुमार है, बार बार कहा जाता है कि बिहार के राजनीति के चाणक्य हैं, और सही में हैं। आज ये तय भी हो चुका है कि अभी वही सुप्रीम लीडर जो हैं वो बने रहेंगे, उन्हीं के संरक्षण में सब कुछ होता रहेगा। यात्रा पे निकल रहे हैं नीतीश। क्या कुछ होगा आने वाले समय में देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।